विभाग है। जितना पुण्य आप गंगा स्नान करके या किसी पर्व पर किसी मंदिर में या अन्य स्थानों पर जाकर के प्राप्त करते हैं, जिसको भी मानते हैं, उससे अधिक पुण्य किसी मरीज की सेवा करके आपको मिलने वाली है। और सेवा का माध्यम अतिरिक्त अलग हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस में बैठ करके सेवा करेंगे। उन पत्रावलियों को, जो पत्रावली आपको मिलने वाली हैं, वो स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ाने वाली हैं, उनमें आप स्पीड दे सकते हैं। हिंड्रेंस नहीं बनना है, रोक नहीं लगानी है। हर दिशा में पॉजिटिव सार्थक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 17 से पहले स्टेट का जो हाल था, आप उस पर भी विचार करिएगा, और 17 के बाद क्या स्थिति है, आप उस पर भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन करिएगा। और आगे बढ़ना है, हमें स्टेट को और तेजी से आगे ले जाना है। आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करें तो 25,500 से अधिक हमारे पास हेल्थ सब सेंटर, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर उसमें हैं, और 5,000 की आबादी पर उनको हम वहां पर लोगों को, ग्रामीण अंचल में लोगों को बेहतर से बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जच्चा बच्चा की सुविधाएं वहां पर हैं, और प्राथमिक जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज है। जो हमारे स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है, वहां CHOs की तैनाती है। वहां हमने सभी को कंप्यूटर दे रखे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से संजीवनी ऐप पे यदि विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता है तो उस पर तत्काल सहायता लेकर के इलाज किया जा रहा है। आज मुझे बताने में प्रसन्नता है कि लगभग 80,000 से अधिक प्रतिदिन मरीज संजीवनी ऐप के माध्यम से देखे जा रहे हैं, और इसकी गति को बढ़ाने की लगातार हमारी प्रतिबद्धता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे हैं, वो आप जानते हैं कि हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3,500 के लगभग हैं, और सभी स्थानों पर चिकित्सकों की तैनाती के साथ साथ समयबद्ध ढंग से अस्पताल खुलते हैं, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जो CSCs हैं, 950 से अधिक हैं। सभी CSCs में हमारे पास 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है। OPD बेहतर काम करती है, और वहां पर जच्चा बच्चा की सुविधाओं के साथ साथ अन्य जो माइनर ऑपरेशन है वो भी हो रहे हैं, और सुविधापूर्वक निःशुल्क इलाज प्रदान किया जा रहा है। 85 से अधिक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। 200 के लगभग विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं। यह हमारा स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बड़ी सफलता मिली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जब इस राज्य में 17 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे। आज मुझे कहने में इस बात का गर्व हासिल है कि आज हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 80 मेडिकल कॉलेजों में 44 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है, 36 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र के हैं। इसके अलावा टर्सरी केयर की सुविधाएं जिला स्तर पर उपलब्ध हैं। हम सबको पता है, हमारी बहनें प्रेगनेंसी के दौरान 3 बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड आप जानते हैं कि एक्स-रे टेक्नीशियंस कितना महत्वपूर्ण काम आपको मिलने वाला है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को लेकर के लगातार चिंता रहती, कैसे उस कमी को हम पूरा कर पाए। हमने निजी जो हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनको चिन्हित किया है। हम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी सिस्टर्स को, जिसको अल्ट्रासाउंड कराना है, बारकोड भेजते हैं, और किसी भी प्राइवेट सेंटर जो चिन्हित है वहां कराकर निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है। यह अनुभव प्रयोग, अनूठा प्रयोग आपकी सरकार ने पूरे देश के पैमाने पर किया है। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर CT स्कैन निःशुल्क उपलब्ध है, और यह सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य पहला है। बड़े बड़े चिकित्सालयों में जो सुविधाएं नहीं थी, सब कुछ हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, और मेडिकल कॉलेजेज में और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में ICU की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने होप सिस्टम डेवलप किया है। हमारे जो बड़े चिकित्सालय हैं वो लगातार हम कैमरे की निगरानी में हैं, और 5,000 से अधिक कैमरे लगाकर लगातार हम उनको देखते हैं कि कैसा मेंटेनेंस है, अस्पताल में चिकित्सकों का व्यवहार कैसा है, पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवहार कैसा है, चादरें बदली जा रही, सफाई है कि नहीं, सब कुछ लगातार मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा उन होप सिस्टम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अन्य चिकित्सालयों को भी हम उसको दायरे में लेने जा रहे हैं, जिससे लगातार एक कमांड सेंटर खोल करके हम अपने सभी हॉस्पिटल्स को लगातार निगरानी में रख सकें, और लोगों को हम ये वाचफुल रहे कि हमारे यहाँ कहीं कोई लापरवाही तो नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। हमने EDL में वृद्धि की है, जो एसेंशियल ड्रग्स थी उसमें वृद्धि की है। किसी भी दवा की हमारे पास कोई किल्लत नहीं है पूरे राज्य स्तर पर। कुत्ता काटे का इंजेक्शन, बंदर, स्नेक बाइट के इंजेक्शन, पहले हालात थे अखबारों में निकलता था कि इंजेक्शन नहीं है, आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। तत्काल मरीज जैसे ही पहुंचता उसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल में भी हमने अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। नर्सिंग कॉलेजों का हालत 17 से पहले क्या था, जिनके पास न फैकल्टी थी न हॉस्पिटल से थे, उनको भी मान्यता दी जा रही थी। मिशन निरामया के माध्यम से हमने उनको एक मॉडल व्यवस्था प्रदान की है, और उसमें हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता करके एक नीति तय की है कि उन्हीं
नर्सिंग कॉलेजेस को, पैरामेडिकल को हम मान्यता देने वाले हैं जो मानकों को पूरा करते हैं। हम बेहतर से बेहतर लोगों को चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश केवल मैन पावर के मामले में जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश दुनिया को एक बड़ा, मैं कह सकता हूं, केंद्र मिलने वाला है। मैं प्रदेश के सभी युवाओं से कहता हूं, एक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ करके आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, धनोपार्जन भी कर सकते हैं और एक पुण्य का भी एक कमाई आप कर सकते हैं। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को बेहतर से बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। नवनियुक्त अपने भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल है और उत्तर प्रदेश में मुख्य धारा में आप जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की, उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की माननीय मोदी जी के रूप में जो मार्गदर्शन हम सबको मिला है, प्रधानमंत्री के रूप में विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 में, उस मुहिम को लेकर के आप चलेंगे, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को शीघ्र पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और दिशा निर्देशन में मिशन रोजगार के अंतर्गत 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। विगत वर्षों में इसी सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्सेस, एएनएम, विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा स्वास्थ्य शोध अधिकारी, सहायक आचार्य इत्यादि को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहां प्रदान किए गए हैं। इसी परिदृश्य पे प्रस्तुत है एक लघु फिल्म, आइए देखें। युवाओं को जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है, तो देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ चलता है। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप युवाओं के स्वावलंबन को पंख लगे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है। एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद। शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई युवाओं की तकदीर। प्रतिभा को सम्मान और युवाओं को मिली नई पहचान। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश की प्रगति में होनहार युवाओं का योगदान सुनिश्चित हुआ है। युवाओं के स्वावलंबन का यह सिलसिला सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में भी सृजित हुए हैं रिकॉर्ड रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के समावेशी प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% थी, आज घटकर वह 3% रह गई है। मिशन रोजगार की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1112 कनिष्ठ सहायकों एवं 22 एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। योग्यता का सम्मान, युवाओं को नई पहचान। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी अध्यक्षता में चिकित्सा विभाग के नव नियुक्त कनिष्ठ लिपिक एवं एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि इन नवनियुक्त कनिष्ठ लिपिकों एवं एक्सरे टेक्नीशियंस को अपने शुभ कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित कर हमें अनुग्रहित करें।
सबसे पहले जनपद हरदोई से प्रीति, आप सभी की अनवरत तालियां, शुभकामनाएं मंच तक। जनपद सुल्तानपुर से जनेश्वर द्विवेदी, सीतापुर से अंजू देवी, बाराबंकी से पुनीत कुमार, अयोध्या से काजल दुबे, जनपद लखनऊ से मोहम्मद रफत खान, जनपद लखनऊ से ही कनक शर्मा, नूरुद्दीन अंबेडकर नगर से, जनपद गोरखपुर से अनुराधा मिश्रा, आप सभी की तालियों में ऊर्जा की थोड़ी कमी है, आप सब शुभकामनाएं हेतु तालियां बजाएं। राहुल कुमार वर्मा जनपद सीतापुर से, लखनऊ से कोमल रावत, लखनऊ से ही सौरभ सिंह, जनपद बाराबंकी से स्नेहा वर्मा, जनपद सीतापुर से शिव शंकर, जनपद अयोध्या से प्रियंका वर्मा, जनपद लखनऊ से विदित कुमार मौर्य, अंबेडकर नगर से सविता, रायबरेली से सोनू लाल, नवनियुक्त एक्सरे टेक्नीशियंस में सबसे पहले विश्वनाथ श्रीवास्तव जी सीतापुर से, लखनऊ से साक्षी गुप्ता, सीतापुर से मोहन लाल वर्मा, और सीतापुर से ही विपिन कुमार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। पारदर्शी और दमदार कार्यशैली, सकारात्मक सोच, अहर्निश सेवा भाव एवं सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रदेशवासियों को अपना कुटुंब मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रधान अभिभावक की भांति उनकी खुशहाली, शिक्षा, विकास, सुरक्षा, रोजगार और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर और समर्पित रहते हैं, ताकि जनमानस को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। ऐसे ही अभिभावक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए नवचयनित कनिष्क सहायक और टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा स्वास्थ्य और
चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जयदेवी जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, सुमेश द्विवेदी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और सभी नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक एक्सरे टेक्नीशियंस और उनके अभिभावकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। यह उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, वह उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। जब प्रदेशी बीमारू हो गया तो नागरिकों के क्या हाल होते रहे होंगे। पहचान का संकट खड़ा हो गया। नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी असहाय रहता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पर परंपरागत उद्यम बंदी की कगार
की ओर जा रहे थे। चारों ओर अव्यवस्था थी, अराजकता का सा वातावरण था। कोई भी पर्व और त्योहार आता था उससे पहले दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के लिए होते हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा होता था। लेकिन आज पिछले 8 वर्ष में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जनपद हो, पर्व और त्योहार के एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही लोग उत्साह और उमंग के साथ उन आयोजनों में भागीदार बनते हैं। सामाजिक सौहार्द भी है। इस सामाजिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता को भी संबल देता है। हर एक व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह है, उमंग है, और केवल यह उत्साह और उमंग अब केवल पर्व और त्योहारों के लिए ही नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के विकास का एक जज्बा लेकर के उसे आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और हर एक विभाग ने अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया। यही परिणाम है। जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज से 8 वर्ष पहले, यानी 70 वर्षों में हम लोग केवल 13 लाख करोड़ तक पहुंचे थे, आज वह उत्तर प्रदेश इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ की एक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। यानी जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया, उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति देकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई, तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। मैं यहां पर जब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। स्वास्थ्य विभाग के 7182 एएनएम भी सफलतापूर्वक भर्ती करके उन्हें नियुक्ति पत्र यहीं पे वितरित किया था। 1102 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भी भर्ती की प्रक्रिया करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 278 जो एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, उनके लिए 2142 स्टाफ नर्स की भी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अकेले एक विभाग के स्तर पर इतनी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिन्हें नियुक्ति पत्र देकर के आज वे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 17, जनपद हैं 75, आबादी उस समय 20 करोड़, आज वो 25 करोड़ के आसपास, लेकिन मेडिकल कॉलेज 17 थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके 80 से ऊपर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो केवल मेडिकल कॉलेज एडमिशन ही नहीं होते हैं, उसमें मेडिकल के प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, उसमें अन्य क्लेरिकल स्टाफ भी,
उसमें स्टाफ नर्स भी, फार्मासिस्ट भी, टेक्नीशियंस भी, इन सब की भी भर्ती होती है। इस सभी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उन सबको भी नौकरी दी गई। वह भी उसके साथ उन्हें वहां पर हर एक मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे ये सभी पद देने के साथ वहां भर्ती की प्रक्रिया को भी उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। परिणाम है कि आज जनपद स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई। पहले आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते थे तो हॉस्पिटल बंद मिलता था, दवा नहीं मिलती थी, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, अगर दवा और डॉक्टर उपलब्ध है तो बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं, तो 5,34,00,000 से अधिक परिवारों को, यानी अगर एक परिवार में 5 लोग भी होंगे ना, तब भी आप अनुमान कर लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या से लाभान्वित हो रही है। यह आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रही है। लगभग 80 लाख से ऊपर लोगों ने आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अब तक लिया है, जिसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के पेमेंट किया है उन गरीबों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। अनुमान करिए कि 11 लाख शिक्षक परिवार, सीधे सीधे 55 लाख लोग सुविधा से लाभान्वित होने वाले हैं। आज सरकार के पास है तो सरकार ये सुविधा उनको उपलब्ध करवा रही है। वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पहले इक्के दुक्के हॉस्पिटल में, लखनऊ में या बीएचयू वगैरह में छोड़ दिया जाए तो बाकी कहां आईसीयू कहीं भी नहीं था, ब्लैंक नहीं मिल पाता था, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर नहीं मिल पाता था, सीटी और एमआरआई तो बहुत दूर की बात है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हर जनपद में ब्लड बैंक है, हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है। हम लोग जब 17 में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह आप जाएंगे, आपको वहां पे आईसीयू के बेड भी मिलेंगे, मिनी आईसीयू मिलेंगे, डिजिटल एक्सरे की, ब्लड बैंक भी मिलेगा। किसी भी प्रकार की वायरस जनित, विषाणु जनित बीमारी में जिसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो ब्लड सेपरेटर यूनिट या इस प्रकार की सुविधा भी वहां लोगों को, एक सामान्य गरीब से गरीब पेशेंट को प्राप्त होता है। डायलिसिस की सुविधा सभी 75 जनपदों में फ्री में सुविधा, गरीब के लिए फ्री में सुविधा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध। अगर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है तो जनता को दी जाने वाली सुविधाएं भी उसी क्रम में बढ़ाई गई हैं। टेक्नीशियन हो या फिर कनिष्ठ सहायक, ये किसी भी संस्थान की एक बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। आप अगर अपनी कार्य पद्धति को ठीक करेंगे, बहुत सारे लोगों को सहायता मिलती है। कनिष्ठ सहायक क्लेरिकल काम उसका होगा, लेकिन अगर वह अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से फाइल में तीव्रता ला दे,
त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ करेगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती। अनावश्यक रूप से किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, ना पेशेंट परेशान होगा, ना इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ना कोई अन्य कर्मचारी या कोई डॉक्टर, कोई भी परेशान नहीं होगा। ऐसे टेक्नीशियंस सारे कार्यों को करें और अब कौशलता का परिचय एक्सरे या काउंट करने में करें, बल्कि इस रखें कि उस पर आप देखते होंगे नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी इस प्रकार के मशीनें आई हैं, उनके जो वायर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, अगर आपने उसमें थोड़ी लापरवाही की तो वे मशीनें काम करनी बंद कर देंगे। हमें उस समय देखना होगा, उसके बारे में पहले से ट्रेनिंग लेनी होगी, पहले से अपनी तैयारी करनी होगी। आज भी आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक साथ 1112 तो कनिष्क सहायक और 22 टेक्नीशियन एक साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या इस बात को बताती है कि सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अच्छे लोग दें। चयन की प्रक्रिया इसीलिए संपन्न हुई। आपने देखा होगा चयन की प्रक्रिया आपकी 2 स्तरीय थी। पहले आपने पीईटी पास किया होगा, पीईटी पास करने के बाद फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपकी चयन की प्रक्रिया को संपन्न किया। यानी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई व्यक्ति इधर उधर से सिफारिश कर सके, कहीं भी वो कर सके। आपने देखा होगा अभी कल ही पीईटी की परीक्षाएं संपन्न हुई, 25 लाख लोग उसमें एप्लीकेंट हुए। सरकार उन सबको कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, कोई सरकारी क्षेत्र में जा रहा है, कोई निजी क्षेत्र में जा रहा है, कोई स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहा है, कोई एमएसएमई सेक्टर में जाएगा। कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस होने के अभ्यास को ही सरकार आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज हम लोगों ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक तरफ सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज बढ़े तो मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या भी उसी रूप में बढ़ाई गई। यानी पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एमबीबीएस की जो सीट्स थी 2017 के पहले 5390 थी, आज ये बढ़कर के हो गई 11850, यानी दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। पीजी की सीट्स थी 1344, आज ये बढ़कर के हो गई हैं 4028। सुपर स्पेशलिटी की जो सीट्स थी वह 120 से बढ़कर के अब 305 हो गई। ये सभी संपन्न करने के साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें भी 1234 हमने मेडिकल के शिक्षकों की तैनाती वहां पर अतिरिक्त की है। जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है लगातार हर योग्य व्यक्ति को उसमें समाहित करने और उनको आगे बढ़ाने में भी सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है। परिणाम क्या है? बहुत बार होता क्या है, स्वाभाविक रूप से पहले सुविधा नहीं मिलती थी तो लोग जाते भी नहीं थे। आज जा रहे हैं तो लोगों को बहुत बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके पास कोई काम धंधा नहीं तो कम से कम उसके पास माँ बाप ने एक स्मार्टफोन दे रखा तो दिन भर उसी स्मार्टफोन से कुछ ना कुछ नकारात्मक ही देखता है। अगर वो थोड़ा पॉजिटिव होता ना वो भी कहीं आपकी तरह नौकरी पाया होता, लेकिन वो दिन भर कोई ना कोई जो नकारात्मकता होती तो कहीं का फोटो कहीं पे, कहीं का फोटो कहीं पे लगा करके फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक भरेगा। और उसका परिणाम क्या होता है कि वह आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, विभाग की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा।
शासन की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा। हमें उससे सतर्क रहना होगा। अगर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो बिना भय के जो बेहतर हो सकता है वह करने की हमें स्थिति पैदा करनी चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। परिणाम यहां पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो प्रदेश के अंदर इस सीजन में भय और दहशत का कारण बनती थी। आज भय और दहशत का कारण नहीं है। भय और दहशत का कारण नहीं, क्योंकि बीमारी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह उसको कंट्रोल कर दिया गया है। यही सीजन होते थे। इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से पूरा जनपद भरा पड़ा रहता था। लोग मरते थे, बड़े पैमाने पे मरते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज पूरी तरह नियंत्रण में, बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में। ये चीजें दिखती है कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं तो परिणाम आने में समय नहीं लगता है, और ये परिणाम बताते हैं कि कुछ अच्छा किया गया है। उस अच्छे को और अच्छा करने की दिशा में ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है। वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। उसको हम पूरी सेवा दें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करके दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। हर नागरिक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, याद करना, भारत को विकसित भारत बनने में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। और उसके लिए आप सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा उतावले हो रहे थे कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा वेरिफिकेशन होने दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन का परिणाम क्या होता है कि फिर एक ही व्यक्ति 8-8 जगह से वेतन आहरित नहीं कर सकता। बदनामी तो आप ही लोगों की होती है फिर। इसलिए उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय